राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो बहनों, एक और नया आदेश आ चुका है। यानी राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से और ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा के विभाग की तरफ से आदेश है। और बहनों, ये 6 तारीख का यानी 6 अगस्त का निकला हुआ आदेश है। आप सभी बहनों इसको देख सकती हैं यहाँ पर, 6/8/2026। इसका विषय, इसको आप सही मेरा ध्यान से देख लें, ये बहुत जरूरी है बहनों आपके लिए। एक देखिए, जो 10,000 वाला आया है कि यानी आंगनबाड़ी बहनों के लिए प्रति महीना 1,000 के हिसाब से है। और दूसरा आया है, ये भी आंगनबाड़ी बहनों के स्कूल के लिए पैसा आया अलग से। विद्यालय परिसर में अव्यवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में माता उन्मुखीकरण मदर्स ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां यानी माता उन्मुखीकरण का मतलब अभिभावक बैठक जो करती हैं, उसके लिए ये पैसा आया है। कितना पैसा आया है और प्रति केंद्र के लिए कितना आया है, ये देख लेते हैं इसमें। आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आधारभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्रता के साथ पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा के समस्त आयाम समाहित है। पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा बच्चों को 3 से 6 आयु वर्ष के विकास के आरंभिक वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल और सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। संबंधित आयु वर्ग के बच्चे सबसे अधिक अपनी माता से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। यानी हर प्रकार के, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, माता से ही ज्यादा जुड़े रहते हैं बच्चे। आजकल शुरू से ही बच्चे माँ से ही ज्यादा जुड़ते हैं। उक्त को ध्यान में रखते हुए बच्चों के समग्र विकास हेतु बच्चों की प्रथम शिक्षिका अर्थात माता को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं सीखने के अवसर से संबंधित बिंदुओं पर उन्मुखीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माताओं को बच्चों के देखभाल के साथ साथ औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करने में उनकी भूमिका से अवगत कराते हुए प्रेरित करना है। पहला है, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है। यानी दिशा निर्देश कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। पहला नंबर यहाँ से आ जाते हैं, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम माह जुलाई 2026 से मार्च 2027 के मध्य आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, जुलाई भी निकल गया, अगस्त चल रहा है, तो यानी जुलाई का तो गया पैसा आपका। अब अगस्त में इस महीने आप कर लेना। कार्यक्रम का आयोजन राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथि पर किया जाएगा। तो देखिए, इसमें तिथि कौन सी दी गई है, इसको देख लेते हैं। यानी तिथि दी गई है, इसी तिथि में किया जाएगा। प्रथम बैठक 25 जुलाई को होनी थी, तो 25 जुलाई तो नहीं करी, 25 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। ठीक है। माता उन्मुखीकरण मदर ऑर्गेनाइजेशन आयोजन स्थल प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय जिनके परिषद में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो। यानी कंपोजिट का मतलब यानी चाहे वो जूनियर 8वीं तक की स्कूल में ज्वाइंट हो आंगनबाड़ी या प्राथमिक विद्यालय के अंदर हो, यानी दोनों तरह की है, तो दोनों तरह की में ये रखा जाएगा। मार्च जुलाई में प्रारंभ करते हुए मार्च 2027 तक करना है। 26 से वही 27 तक आयोजित की तिथियां राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रति माह निर्धारित तिथि पर आयोजित किए जाएं। मार्च जुलाई हेतु 25 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रतिभागी आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे, उनके अभिभावक के रूप में माताएं, विद्यालय के प्रधान अध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, को लोकेटेड सुपरवाइजर, ग्राम सभा से आमंत्रित वरिष्ठ एवं प्रतिविशिष्ट नागरिक आदि कार्यक्रम की रूपरेखा। यानी जो आपके टीचर हैं वो आएंगे, सुपरवाइजर आएंगी, और जो बच्चे हैं उनके अभिभावक यानी माता पिता या फिर दादा दादी जो भी है वो आ जाएंगे। और जो आपके ग्राम सभा के जैसे प्रधान हो गया और कोई हुए 2-4 लोग, वो यहाँ पर बुला लिए। कार्यक्रम की रूपरेखा, माताओं के साथ संबंधित माह के निर्धारित विषय पर चर्चा, उदाहरण के साथ आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित एवं उपस्थित बच्चों द्वारा माताओं के सम्मुख सीखी गई गतिविधियों का प्रदर्शन, माताओं की सहायता से स्थानीय कला क्राफ्ट की सामग्री समूहों में बैठकर उनके साथ उनके निर्देशन में बनाया जाएगा, जैसे मूंज की टोकरी, चटाई आदि। इस प्रकार तैयार सामग्री का 2 प्रतिरूप आंगनबाड़ी केंद्र बाल वाटिका में संरक्षित रखा जाए।
यानी मूंज की जो टोकरी होती थी, जैसे उसको कूट-कूट के बना लेते थे, तो उस तरह की बनाए और चटाई ये सब यानी बेकार चीज़ों से बन सकता है, तो इस चीज़ का उन्हें बना कर के अपने केंद्र पर रखना इस चीज़ का। और आगे है प्रत्येक माह हेतु निर्धारित शनिवार कैलेंडर के अनुसार पर माता अनुकरण बैठक में प्रधान अध्यापक और नोडल अध्यापक ईसीसी एजुकेटर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा माताओं से निम्नांकित थीम विषय के अनुसार चर्चा की जाए। तो देखिए अब इसमें जुलाई से लेकर के मार्च 2027 तक का ये कैलेंडर है, किस महीने किस डेट को करनी है। जुलाई में स्वास्थ्य स्वच्छता और सुरक्षित आदतों पर ये चर्चा करनी है आपको। अगस्त में घर पर सरल कला और रचनात्मक गतिविधियों पर करनी है, यानी घर पर सरल कला यानी आप यानी रचनात्मक चीज जैसे कला आप कोई भी जैसे आपके यहाँ जो बेकार चीज पड़ी है उनसे कोई भी नई चीज बनाए तो वो सरल कला के रूप में दिखेगा। सितंबर में दैनिक जीवन में गणित की समझ ये आपको इस पर चर्चा करनी है। अक्टूबर में करनी त्योहार के माध्यम से सीखना और भावनात्मक जुड़ाव करना है। नवंबर में घर पर भाषा विकास बातचीत कहानी और गीत के ऊपर बात करनी है। दिसंबर में मौसम के अनुसार स्वास्थ्य और दिनचर्या पर बात करनी है। जनवरी में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना। फरवरी में रोजमर्रा दैनिक जीवन में सृजनात्मक का विकास। और मार्च यानी लास्ट का महीना कक्षा एक के लिए औपचारिक तैयारी यानी जो बच्चे निकलने वाले हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो निकलने वाले होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा एक के लिए तैयारी जाने वाले होते हैं 1-2 महीने के अंदर, तो उनके लिए औपचारिक तैयारी है उनको क्या क्या चीजें सिखानी है ये भी हमें उस पर बात करनी है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है प्रधान अध्यापक एवं नोडल अध्यापक के दायित्व। विद्यालय के प्रधान अध्यापक का यह दायित्व होगा कि दिए गए विषय पर प्रत्येक माह आयोजित यूट्यूब सेशन के प्रस्तुतिकरण के अनुसार ईसीसी एजुकेटर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर के साथ मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्यक्रम आयोजित कराने में आवश्यक कार्रवाई व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। यूट्यूब सेशन से संबंधित लिंक समय समय पर पृथक ही उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक माह के माता उन्मुखीकरण आयोजन से संबंधित प्रेरणा पोर्टल पर निर्धारित डीसीएफ के माध्यम से भरना सुनिश्चित करेंगे। उक्त हेतु पृथक विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। ये यानी टीचरों के लिए आदेश है। हर महीने आपको करना है यूट्यूब सेशन यानी हर महीने यूट्यूब पर वो भेज दिया जाएगा। इस तरीके से आपको समझाना है, ये मीटिंग करनी है इस बार। नोडल शिक्षक संकुल के दायित्व राज्य परियोजना देखिए जो नोडल शिक्षक है उनके दायित्व है, तो यहाँ पे सबके दायित्व दे दिए गए। मैंने वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी के जो दायित्व हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व देख लो, यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के क्या दायित्व है। सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विकास खंड के 10 विकास खंड के किन्हीं 10 विद्यालयों में भिन्न न्याय पंचायत से की सूचना राज्य स्तर से प्रेषित गूगल पर यानी खंड शिक्षा अधिकारी के हैं कि स्कूल के यानी 10 स्कूल ऐसे हुए जिनका यानी विद्यालय जो कार्यक्रम हुआ है उनका राज्य स्तर पर प्रेषित गूगल फॉर्म के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर इन्हें भेजना होगा। जिला समन्वय निपुण के दायित्व क्या है इनको डाइट बैटर के दायित्व नोडल एसआरजी के दायित्व प्रत्येक माह जनपद के किन्हीं 5 विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम का प्रतिभाग में यानी इन्हें शामिल प्रत्येक माह के 5 यानी विद्यालयों में करते हुए आवश्यक अनुसरण एवं फीडबैक खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो जिले के डाइट वाले हैं उनको 5 विद्यालयों के 10 विद्यालयों के अपने उनको खंड शिक्षा अधिकारी को देंगे कि ये सभी आपको करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सहयोग यानी ये क्या रहेगा इसको देख ले आप सही देने की बहुत जरूरी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ईसीसी एजुकेटर के साथ मिलकर नामांकित बच्चों की माताओं से संपर्क करेंगी तथा कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करते हुए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभा करने हेतु आमंत्रित करेंगे। ये आंगनबाड़ी के दायित्व है, इसको देख लो आप क्योंकि बच्चे आपके पास लिखे हुए हैं उनके माता पिता को इनवाइट करना है कि स्टेट में यानी जब भी आप करें सुपरवाइजर का सहयोग प्रधान अध्यापक संबंधित विद्यालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग से सुपरवाइजर विशेष रूप से बैठक में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित करेंगे।
जिसके फलस्वरूप दोनों विभागों में के आपसी समन्वय से कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाएगा। यानी सुपरवाइजर और टीचर दोनों मिलकर के करेंगे तो दोनों का आपसी संबंध यानी सामंजस्य बन जाएगा और दोनों के अच्छे यानी वो रहेंगे, समन्वय रहेगा, आपसी तालमेल, जिससे अच्छा और होगा। वित्तीय प्रावधान माता उन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत प्री प्राइमरी आवर्तक मद के अंतर्गत 54,108 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त विद्यालय हेतु प्रति माह 500 की दर से 9 माह जुलाई 2026 से मार्च 2026 हेतु के लिए 4,500 रुपए प्रति विद्यालय की दर से कुल, यानी कि देखो इसमें साफ साफ लिखा है, यानी इतने 54,109 आंगनबाड़ी केंद्र है कोलोकेटेड, जिसमें प्रति माह 500 रुपए आएंगे कार्यक्रमों के लिए और 9 महीने का पैसा आया हुआ है। जो 9 महीने का पैसा हो रहा है आपका 4,500 रुपए, तो इतना पैसा यानी प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आया है। इस बात का ध्यान रखें, आपको हर महीने ये कार्यक्रम कराना है, नहीं तो टीचर ये सारे पैसे खा जाएगा, टीचरों के खाते में आएगा। तो ये जो पैसा आया है वो 24,34,90,000 रुपए आया हुआ है। यहाँ पर देखो आप 24,34,90,500 रुपए की लिमिट स्पर्श पोर्टल के माध्यम से जनपद निम्नवत के अनुसार जारी की जाएगी, यानी उसके हिसाब से ये जारी की जाएगी। अब देखिए इसमें यानी 75 जिलों के नाम दिए गए, मैंने ऐसा नहीं किसी एक जिले के, सभी जिलों में ये पैसा भेजा जाएगा। 44 यहाँ पर हो गए और देखिए यहाँ से ये यहाँ तक आप 75 जिले देख सकती हैं यहाँ पर। तो किस जिले में कितने यानी केंद्रों के लिए कितने स्कूलों के लिए आ रहा है, ये हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये यूनिट कोड है 4,500 रुपए, यानी उन्होंने यहाँ पर ये भेजा है। तो आगरा में 834 स्कूलों के लिए है। उसी तरीके से देखिए अलीगढ़ अलीगढ़ में है 856, अम्बेडकर नगर में है आपका 951, अमेठी में है आपका 681, औरैया में है आपका 528। तो देखिए बहनों इस तरीके से हम इसको बताएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें किसके अगर जो बहन देख रही है वो बता दें कि आपके, देखिए स्कूल का नाम तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय यानी 5वीं तक के स्कूल में चलती है आंगनबाड़ी के, उनके लिए आया है। जो जिनका यानी कंपोजिट यानी 5वीं और 8वीं दोनों एक ही स्कूल में चलते हैं उनके लिए भी आया है। जिनका स्कूल जूनियर में चलता है उनके लिए भी आया है। तो इस तरीके से आए हैं। देख लो आप यानी जिले में इतने इतने उनके लिए आया। और लास्ट में क्या है देखिए, उक्त धनराशि का व्यय माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों, माताओं के जलपान एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधक समिति अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाए तथा संबंधित व्यय पीएमएस पोर्टल प्रबंधक पर पूर्व प्राथमिक स्तर शीर्षक के अंतर्गत अंकित किया जाएगा। संबंधित मद में किए गए उपभोग से संबंधित बिल वाउचर आदि पत्र जात विद्यालय स्तर पर संरक्षित रखे जाएंगे। कृपया उक्त अनुसार दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए नियमित रूप से प्रत्येक माह माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। यानी प्रत्येक महीने करना है और किस महीने किस चीज पर किस विषय पर यानी बात करनी है ये भी इसमें बता दिया गया है। बवदी मोनिका रानी, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो बहनों देखिए ये आदेश है जो हमने आपको बता दिया है। और देखो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सभी करने हैं और पैसा आपका आया है जुलाई से लेकर के मार्च 2027, यानी देखिए 9 महीने का पैसा आया है
9 महीने की थीम कौन-कौन सी रहेगी एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इसका आप सभी है ना स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें का जिससे कि किस महीने कौन-सा कार्यक्रम करना रहेगा आपको पता चल जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी जुलाई से शुरू है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक करना है। तो इसका ये मेन चीज़ ये है, इसका ले लो आपको पता चलेगा हर महीने 500 रुपए आ रहे हैं, टीचरों के खाते में आ रहे हैं। इसके क्या दायित्व है वो आपको टीचरों को बता देना है, वो अपने आप अधिकार करेंगे। बस मैं इस वीडियो को यहीं पर रखती आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहे, स्वस्थ रहे। जिन बहन भाइयों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लो। थंबनेल तो बहनों हम आज भी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए बस इतना ही बोलेंगे। धन्यवाद।